करने गई थी इतनी रात को सगुना के घर? तो हाँ बोल, कुछ शर्म है कि नहीं है तुझे? वो मैं कट पड़वाने गई थी। क्या? मैं इस बदलाव को मैं महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मैं शिक्षा प्राप्त करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि हम मेरी शिक्षा के बारे में आपके बाबा को बिल्कुल नहीं बताएंगे। मेरा आज बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं हमेशा से सोचती थी ज्योति की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसकी पढ़ाई में बहुत मदद करे। अरे मैंने बाबा को देखा ही नहीं था कि वो यहाँ है। हे खंडोबा, आज तो बच गए। तुम बैठी क्यों हो? तुम भी मेरे साथ भोजन करो। आप खा रहे, आप खा लीजिए, उसके बाद मैं खाऊं। अरे पहले बात क्या होता है? उस दिन मैंने कहा था ना कि हम दोनों साथी हैं और साथ में ही खाना खाएंगे। आप पति हैं, आपके साथ भला मैं कैसे खा सकती हूँ? हमारे शास्त्र ना कितने अजीब हैं। पहले बोलते हैं कि पति और पत्नी दोनों ना जीवन साथी हैं। विवाह संपन्न होने के बाद पुरुष को स्त्री का पति बना देते। जरूर ये पुरुष वाली परंपरा बहुत बाद बनाई गई। आप जो भी कहो, मैं आपके बाद ही खाना खाऊंगी। सावित्री, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन मेरी बातों से नहीं बदलेगा, इसीलिए ही तो शिक्षा आवश्यक है। अब बातों से बहस बढ़ती है, लेकिन शिक्षा से बदलाव आते हैं। अभी तुम भी जल्दी से खाना खा लेना, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, ठीक है? चलो। ये क। ख। ग। घ। ये ना हमारी वर्णमाला के व्यंजन शब्द है। अब बोलो क, ख, ग और घ। अब बोलो क, ये ख, ग, ग और ये घ। अब इसे लिखने की कोशिश करो। लिखो। सावित्री, ये देखो, इसे ना
पार्टी पेंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टी पेंसिल। हाँ, इसे ऐसे पकड़ते हैं। पकड़ो, ऐसा 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 करो, ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, अब लिखो लिखो लिखो। अरे ये तो बन ही नहीं पा रहा है। ये कैसे? बहुत आसान है। अब इसे देखो, पहले ना एक गोला बनाओ, एक लाठी और एक पूंछ। हो गया ना को? अरे ठीक से बनाओ, इधर फिर से बनाओ। ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। अरे ऐसे थोड़ी ना जल्दी से हो जाएगा, अभ्यास चाहिए। अब देखो ये ना, अरे मुझे नहीं, अक्षर को देखो। ये पूंछ और ये वाना का। ज्योति के कमरे से प्रकाश कैसा? अब फिर से बनाओ। ठीक से बनाओ। ये देखो, एक गोला, इसके बाजू में एक लाठी और एक पूंछ। हो गया ना को? एक गोला, एक लाठी, फिर ये और ये लाठी और एक पूंछ। और ये पूंछ को। हाँ, अब लिखा ना तुमने। देखते हैं क्या कर रहा है। क्या हुआ? एक शेर था, वो इतना ज्योति, ज्योति, पापा आप यहाँ कैसे? क्या कर रहे हो तुम? और ये कौन सी पढ़ाई है? जब सो रहे हो तो सो जाओ, हाथ क्यों बर्बाद कर रहे हो? और देखो, समय पर सोओगे तो समय पर उठोगे। पढ़ाई लिखाई ठीक है, लेकिन अब तुम गृहस्थ जीवन में आ गए हो। घर के कामकाज भी सीखो। चलो सो जाओ।
ये बाबा भी ना कहीं से भी प्रकट हो जाते, बिल्कुल पोथियों पे लिखे भगवान की तरह। आजा मेरी पोल, खुलते खुलते बच गई, वरना मेरी पढ़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाती? मैंने अगर तुम्हारी पढ़ाई का संकल्प लिया है और जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं होगी। विवाह के बाद पहले व्यक्ति को इतना खुश देख रहा हूँ। आखिर इस खुशी का राज क्या है ज्योति? ये खुशी शादी की नहीं है, पढ़ाई की है। ये खुशी पढ़ाई की नहीं, बल्कि ये खुशी बांटने की है। जीवन में किसी को खुश किया होगा तब तो जानोगे ना। ये हमारा ज्योति नहीं, बल्कि सावित्री का अध्यापक ज्योति बोल रहा है। लेकिन ये हंसने की बात नहीं है ज्योति। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम एक स्त्री को पढ़ा रहे हो। अगर ये बात पेशवा को पता चली तो क्या होगा? अरे पेशवा की बात छोड़ो, अगर इसके बाबा को ही पता चल गया तो इसे अंदाजा भी नहीं है वो क्या करेंगे। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन अच्छे काम को तो नहीं छोड़ सकते ना डर की वजह से। यहाँ उचित अनुचित कौन देखता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस समय पेशवा और अंग्रेजों के हाथ में ही लाठी है, और वे जो करेंगे वही उचित होता है। लेकिन ये बात तो समाज के विरोधी बात हुई ना। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का अगर चलन होगा तो फिर क्या ये अच्छी समाज की निशानी है? अच्छा समाज चाहिए किसको? लोगों को तो ऐसा समाज चाहिए जिसे वो हाँक सके। अब तक यही होता है, जिसके पास ज्ञान और शक्ति है उसी के पास लाठी। लेकिन हम विद्यार्थी हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि हम समाज को एक नई दिशा बताएं। एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का भावना। जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ रहा है मुझे मेरी लक्ष्य दिख रही है और मैं अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। काका, काका आप भी अजीब हैं। लोग आपको दुख पहुंचाते हैं फिर भी आप शांत रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। काव्या बेटा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है, कोई भूख से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है तब अच्छा लगता है। झपटता बाज, फन उठाया सांप, दो पैरों पे खड़ी, दबे पांव, झाड़ियों में से चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक कर फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। सोचो काव्या, आज से 200 साल पहले एक लड़की खुद शिक्षित होकर सारे स्त्रियों का शिक्षित होने का मार्ग खोलती है, और फिर ये उसी का नतीजा है कि मारिया अपना आत्मसम्मान समझ रही है, उसके लिए संघर्ष कर रही है। फिर तो काव्या
उसके लिए खुश होना तो बनता ही है ना। सच में काका, सावित्री बाई ने स्त्रियों के लिए कितना कुछ किया है। फिर भी कभी कभी मैं सोचती हूँ कि 200 साल बाद भी स्त्रियों की दशा वैसी की वैसी ही है, कुछ खास सुधार नहीं आया उसमें। क्योंकि सावित्री बाई ने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा अवश्य, लेकिन पिछले 200 सालों से ये रूढ़ियां पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। सावित्री के समय से ही अपने पैर फिर से जमाने का षड्यंत्र कर रही है। हाँ। अरे वैनी, वैनी आप यहाँ पे कंघी कर रहे हो, वहाँ पूरे पुणे में आग लगी है। हाँ, आखिर ऐसा क्या हो गया? कहीं सगुना ने कुछ? सगुना को छोड़ो, साड़ी की आग तो बुझ गई, लेकिन अब उसके घर में शिक्षा की ज्योति जल रही, उसका क्या? शिक्षा की ज्योति? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ज्योतिबा तो कब से पढ़ रहा है। ये बहनी ज्योति की नहीं, अपनी सावित्री। सावित्री सावित्री? क्या? हाँ, तू जा, जा तू। सावित्री? हाँ बहनी, आपको विश्वास नहीं हुआ ना? मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब अपने मिश्री के हाथ पे लिखा हुआ देखा तो मैं दंग रह गई। जब मैंने उससे पूछा तो मुझे पता चला कि ये सब कुछ सावित्री की करतूत है बहनी। लेकिन सावित्री कैसे लिख सकती है? अरे अगर कोई स्त्री पढ़ना लिखना सीख जाए तो वो तो वैसे ही विधवा हो जाती है। नहीं, सावित्री नहीं लिख सकती। अरे वो तो तेरे और मेरे जैसे मुलगी है, मुलगा थोड़ी है। हाँ बहनी, बराबर है, पर मेरी बच्चे ऐसे ही तो नहीं बोल रही ना। अब बच्चे की बात पे क्या भरोसा करना है? बहनी, मिश्री अब बच्चे नहीं है, बड़ी हो गई है। कोई अच्छा सा रिश्ता मिलता तो आज उसकी शादी हो गई होती, किसी की गृहस्थ संभाल रही होती वो। हम इस बच्चे की बात पे भरोसा करके हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा, और इस बात की गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अगर ये बात सही निकली तो फिर समझ ले कि सावित्री घर के बाहर। यही तो मैं चाहती हूँ। अभी देर कहाँ हुई, इधर सावित्री घर से बाहर हुई और उधर मेरी बच्ची, वो बनेगी फूले परिवार की बहू। ये लीजिए। आप गमले को रंग क्यों दे रहे? क्योंकि इसमें फूल लगाने। फूल? आपके बाबा ने तो इतने सारे फूल लगाए हैं ना, फिर आप क्यों और फूल लगाना चाहते हैं? वो बेचने के फूल हैं, इसमें मैं अपने मन पसंद के फूल लगाऊंगा। लाइए, फिर मैं भी कर देती हूँ।
मैंने सही लिखा है ना? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत लिखा है? सावित्री, तुमने वो काम कर दिया है जो सैकड़ों साल बाद किसी ने किया। एक स्त्री ने कुछ लिखा। क्यों? आज तक किसी भी स्त्री ने कुछ भी नहीं लिखा। लिखा है बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले मैत्रेय और गार्गी ने वेदों की रचनाएं लिखी थी। जानती हो सावित्री, तुमने आज बहुत साहस का काम किया। तुमने स्त्रियों के लिए शिक्षा का रुका हुआ मार्ग फिर से खोल दिया। देखना, स्त्रियों की आने वाली पीढ़ी तुम्हारी आभारी रहेंगी। लेकिन ये साहस तो आपने ही मुझे दिया है। अगर आप ना होते तो मैं ये निर्णय कभी नहीं ले पाती। और आने वाली पीढ़ियां मेरी नहीं बल्कि आपकी आभारी होंगी। अच्छा ठीक है, अब मेरी तारीफ करना बंद करो और सुनो, तुम्हें ना वो गृह कार्य पूरा करना ही होगा। वो तुकाराम की पुस्तक से ना एक पूरा पद लिखना होगा। मैं पाठशाला से आते ही मैं उसे देखूंगी, ठीक है? जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि स्त्रियों को इतनी तो छूट देनी चाहिए कि वो अपना पत्र इत्यादि पढ़ सके? गोविंद, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे पुरुष मूर्ख थे? बाबा, कम से कम आप तो सोच लीजिए कि एक स्त्री के पढ़ने से कितना बड़ा लाभ हो सकता है। ज्योति! महादेव का कोई संदेशा लेकर आए हो तो दो ना। काकी, महादेव अब हमारे बीच नहीं।